रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे वाह, रोटी फ्री में कहाँ मिलती है? जरा मुझे भी तो बता, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। आंटी मैं आपके अगर हाथ जोड़ती हूँ, मुझे 2 रोटी दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाथ जोड़ने से रोटियां नहीं मिलती। अगर रोटी खानी है ना तो पहले कुछ काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ आंटी, मुझे मंजूर है, लेकिन काम करने के बाद आप मुझे 2 रोटी दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुझे 2 रोटी नहीं बल्कि पूरी 4 रोटी दूंगी और साथ में सब्जी भी। हाँ आंटी, आप सच कह रही हो ना? आप 2 रोटी नहीं 4 रोटी दोगी, साथ में सब्जी भी? हाँ हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। चल अब जल्दी से काम पे लग जा। क्या करना है आंटी काम? वो देख, वो जो सामने बर्तन है ना, जल्दी से उन्हें साफ कर दे। अभी कर देती हूँ आंटी। ये लो आंटी, मैंने सारे बर्तन धो दिए। अब आप जल्दी से मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है, रोटी तो मैं तुझे दे दूंगी। बस एक छोटा सा काम हो रहा है, तू वो कर दे। बोलो आंटी, क्या काम है? वो देख, वो जो सामने झाड़ू रखी है ना, उसे उठा और पूरे घर को साफ कर दे। फिर मैं तुझे गर्मा गर्म रोटी पका के दूंगी। हाँ आंटी, अभी कर देती हूँ। उसके बाद आप मुझे 2 रोटी दोगी ना? हाँ हाँ, जा जा, पहले काम कर। ये लो आंटी, मैंने झाड़ू लगा दी। अब तो आप मुझे 2 रोटी दे दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू इधर बैठ और मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना के लेके आती हूँ। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र हो, 10 घरों के जाने के बाद यहाँ रोटी मिली है। ए, रुक, इधर आ। बोलिए आंटी, कुछ और काम भी रह गया क्या? नहीं, तू मुझे सबसे पहले ये बता। तू तो मुझे कह रही थी कि तुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, और अब तू ये रोटियां क्यों नहीं खा रही? पहले बता मुझे। आंटी, ये मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रही हूँ, जो बहुत बीमार है और उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। और तूने कुछ खाया है क्या? नहीं आंटी, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्योंकि हमारे घर पर कुछ खाने के लिए नहीं है। भूख तो तुझे भी लगी है ना, तो फिर ये रोटी तू ही खा ले। नहीं आंटी, ये मैं अपनी माँ को ही खिलाऊंगी। जब माँ खुद भूखी रहकर मुझे रोटी खिलाती थी, तो अब मैं नहीं खिला सकती? वारी मेरी लाडो, लोग तो ऐसे ही बेटियों को कोख में मरवा देते हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि बेटियां तो अनमोल रतन होती हैं। गुड़िया, तू मुझे एक बात बता, तेरे पापा कोई काम धंधा नहीं करते क्या? नहीं आंटी, मेरा पापा तो 1 महीने पहले एक्सीडेंट में
मारे गए थे और मेरी दादी ने मुझको और मेरी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया। घर में जितने भी पैसे थे वो मम्मी की दवाई पर लग गए और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। गुड़िया, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ठीक है? एक काम कर, तू ये रोटी खा ले और तेरी माँ के लिए मैं गर्मा गर्म रोटी और खिचड़ी बना लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर तेरे घर चलेंगे और मैं तेरी माँ को एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाऊंगी। क्या आप सच कह रही हो आंटी? मेरी माँ ठीक हो जाएगी? जिस माँ की तेरी जैसी बेटी हो, भला उस माँ को कभी कुछ हो सकता है? आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। पता नहीं लोग बेटियों को बोझ समझ के कोख में क्यों मरवा देते हैं। बेटियां तो अनमोल रतन होती हैं। नहीं माँ, मुझे स्कूल की किताबें ला दो ना, कल से मेरे स्कूल खुलने हैं। क्या कहा तूने? तू स्कूल जाएगी? तू पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी? एक बात कान खोल के सुन ले, लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई का काम तो लड़कों का होता है, आई समझ में? नहीं माँ, लड़की होना क्या पाप है जो वो पढ़ लिख नहीं सकती? हाँ, लड़की होना पाप ही है, क्योंकि लड़कियों से घर का वंश नहीं चलता। घर का वंश सिर्फ लड़का चलाता है, समझी? लड़कियां तो पराया धन होती है। कल से तुझे भी शादी करके दूसरों का घर ही बसाना है, आई बात समझ में? नहीं माँ, आपके पापा ने भी आपके बारे ऐसे ही सोचा था जो आप मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? चुपचाप घर के काम पे लग जा, वरना ये तेरे जो दोनों टांगे है ना, ये तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं मम्मी, आज से मैं काम पर लग जाऊंगी। वैसे ना किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि लातों के भूत ना बातों से कभी नहीं मानते। नहीं मम्मी, आपसे एक बात पूछूं, लेकिन आप मुझे मारोगे तो नहीं? चल, नहीं मारूंगी, पूछ, क्या पूछना चाहती है? माँ, मेरे पापा ने दूसरी शादी इसलिए की थी कि उन्होंने मुझे जन्म दिया था। तेरी माँ ने सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि 3 लड़कियों को जन्म दिया था, जिसमें से 2 तो पहले ही मर गई। और तेरे पिताजी ने ना मुझसे दूसरी शादी इसीलिए की है क्योंकि तेरी माँ घर का वंश नहीं दे सकी। मैंने उन्हें लड़का पैदा करके दिया, इस घर का वारिस दिया, जो इस घर का वंश आगे बढ़ाएगा, समझी? और कुछ पूछना है तुझे? बस नहीं माँ, मुझे और कुछ भी नहीं पूछना। मेरा राजा बेटा कितना मस्त होके खेल रहा है। मेरा राजा बेटा मिट्टी में खेल रहा है। बेटा कितनी बार समझाया ना, मिट्टी में नहीं खेलते, देखो गंदे हो गए ना। अच्छा, मेरा राजा बेटा कल से स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा ना? हाँ मम्मी, मैं स्कूल जाऊंगा। अरे वाह, मेरा राजा बेटा कितना अच्छा है, मम्मा की हर बात मानता है ना। बेटा कल से स्कूल जाएगा ना तो मन लगा के पढ़ाई करना, पढ़ लिख कर बड़ा होके अफसर भी तो बनना है ना। और कल तू स्कूल जाएगा ना तो मैं तुझे 2 चॉकलेट लेके दूंगी, ठीक है? बेटा, बेटा, राजू बेटा,
मेरे बच्चे को क्या हुआ? राजा बेटा, इसे तो सांप ने काट लिया। बेटा आंखें खोल। राजा बेटा आंखें खोल। अब मैं क्या करूं? बेटा आंखें खोल। आंखें खोल बेटा। माँ आप रो कर रहे हो? मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? राजा बेटा आंखें खोल। मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया। तू ठीक हो गया मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया। लाडो, मेरी बेटी, तू ठीक तो है ना? माँ भाई बच गया ना? अब आपका वंश चलता रहेगा। मेरा क्या, मैं तो एक लड़की हूँ। माँ मेरे जैसी तो कितनी लड़कियों को लोग पेट में ही मरवा देते हैं। मेरी लाडो, तुझे कुछ नहीं होगा बच्चा। माँ आप रो मत, मुझे हंस के विदा करो। एक दिन तो आपने मुझे विदा करना ही था ना। माँ आप ही तो कहती थी ना कि लड़कियां पराये धन होती हैं। लाडो,